आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर। कहकर ही मानेंगे, एक ऐसी मुलाकात जिसके न होने पर सवाल उठ रहे थे, एक ऐसी मुलाकात जिसके न होने पर बहुत तरह के सियासी माने निकाले जा रहे थे, एक ऐसी मुलाकात जिसके न होने पर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी खास जमात को फायदा हो जाएगा और शायद ऐसा लग रहा था किसी खास जमात को नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो तमाम सवालात अब शायद थोड़े हल्के हो गए हैं, इसलिए कि जो वक्त था जब मुलाकात को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, वो वक्त कुछ और था। वो वक्त था उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात से पहले का वक्त। अब उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के बाद का वक्त है और अब ऐसे बहुत सारे लोगों को, खासकर से सियासी कायदीन को, अवाम ने अपने वोटों से ये एहसास भी करा दिया है कि आपका कद कितना है, आपकी पोजीशन क्या है और आपकी हैसियत क्या है। क्योंकि जब अवाम की अदालत में फैसला जाता है तो अवाम के वोटों से एक ऐसे भी फैसले होते हैं जो कई बार सियासी कायदीन को नया सबक देते हैं। बहरहाल ये तमाम बातें जो हम कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ इसका जो एक पस मंजर है वो ये है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता आजम खान से आखिरकार मुलाकात कर ली है और इसीलिए शायद ये मुलाकात इतनी बड़ी खबर भी बनी है। लगभग तमाम जो इसके जो वसाइल हैं, हम कह सकते हैं ज़राए अबलाग के, उसने इसको बड़ा कवरेज दिया है। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर आजम खां की और अखिलेश यादव की आपस की मुलाकात इतनी बड़ी खबर क्यों है। दूसरी अहम बात यह भी है कि क्या ये मुलाकात का वक्त जो चुना गया है, यानी कि आजम खां के जेल से बाहर आने के बाद, हालांकि वो जमानत पर है, अब इस मुलाकात में, और जब आजम खां सीतापुर की जेल में थे तब अगर कोई मुलाकात होती तो क्या इन दोनों मुलाकात में फर्क होता? अगर यूपी इंतखाबात के होने से कबल मुलाकात होती और अब जो मुलाकात हो रही है तो क्या दोनों मुलाकातों का कुछ असर अलग अलग होता? जो भी हो, इस पर हम सवाल जवाब करेंगे, चूंकि मुलाकात ना होने को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं और अब मुलाकात होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की हिमायत से राज्यसभा के लिए नामजदगी का पर्चा भरने वाले कपिल सिब्बल, जी हां, कांग्रेस लीडर नहीं रहे होंगे पहले, अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वो लीडर नहीं है कांग्रेस के, उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल तो कपिल सिब्बल के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अखिलेश और आजम की बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की है। मुलाकात हो गई, लेकिन क्या वाकई दिलों की नाराजगी भी दूर हो गई? और आजम खां को जेल से बाहर आए हुए भी काफी वक्त हो गया। आजम खां लखनऊ में भी मौजूद रहे थे, लेकिन तब भी मुलाकात क्यों नहीं हुई? अब मुलाकात क्यों हुई है जब फिर से एक बार आजम खां बिस्तर पर हैं और जेरे इलाज हैं, दिल्ली में हैं? हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हम उन तमाम लोगों से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो मुलाकात हुई है ये तब जो मुलाकात होती तो उससे कितना अलग है, और अब जो मुलाकात हुई है वो तब जो मुलाकात होती तो उसके क्या सियासी फायदे नुकसान हो सकते थे। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी है, बीजेपी के तर्जुमान, और ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष सिंह है, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, और तारिक कमर है हमारे नुमाइंदे। सबसे पहले मैं तारिक आपके पास आना चाहूंगा ये जानने के लिए कि ये मुलाकात क्या वही मुलाकात है जिसको लेकर खबरें गर्म रहा करती थी, और क्या इस मुलाकात का असर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा तब होता जब मुलाकात तब हो जाती? तारिक। देखिए, बहुत अहम मौजू पर आप बात कर रहे हैं विशाल, और बड़ी खूबसूरती से आपने इस मौजू को रंग दे दिया है। लेकिन देखिए, आप ये जानते हैं और बताते रहे हैं तमाम नाजरीन को कि सियासत में जब और तब के माबैन का जो फासला है ये बड़ी अहमियत रखता है। हर लम्हा एक नई इक्वेशन बनती है, हर लम्हा हालात तब्दील होते हैं, और जाहिर है जहाँ तक इस मुलाकात का ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता मुलाकात अगर होती तो क्या होता, तो इसके दरमियान बहुत फासला है, बहुत अजीब व गरीब मंजरनामा है जो आप वक्तन फ़वक्तन हमारे नाज़रीन तक पहुँचाते रहे हैं, उन्हें दिखाते रहे हैं। देखिए, एक वक्त था जब तसव्वुर किया जाता था कि आजम खां वाकई एक सुतून है, आजम खां एक वोट बैंक के पूरे हकदार हैं और समाजवादी पार्टी को उस वोट बैंक तक पहुंचाते हैं या उस वोट बैंक को समाजवादी तक पहुंचाते हैं और समाजवादी के लिए बाकायदा इक़्तिदार की राहें हमवार करते हैं। जिस वक्त उनके मरासिम मुलायम सिंह से बहुत करीबी थे, तो उस वक्त अखिलेश भी
कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, हालांकि एहतराम आज भी करते हैं, लेकिन दौरान जेल, जब वो जेल में मुक़य्यद थे, उस दौरान मुलाकात ना होना, उस दौरान किसी तहरीकात का ना चलाए जाना, किसी धरने पर या कोई प्रदर्शन, कोई मुजाहरा ना करना, इस बात की अलामत ज़रूर है विशाल कि कहीं ना कहीं फासले बड़े थे। और वो जो कदीम सियासत थी मुलायम सिंह और आज़म खान की मुश्तरका सियासत, उसमें भी कहीं हमने महसूस किया था कि खलीज पैदा हुई है, क्योंकि ये नई नस्ल और पुरानी नस्ल का जो एक गैप होता है, इसकी भी बड़ी अहमियत होती है। और जाहिर है कि जब बार बार ये कहा जाए कि आज़म खान सुतून हैं और आज़म खान पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत हकदार हैं, और उनके ताल्लुक से कोई तहरीक ना चलाया जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये मंजरनामा अपने आप में इशारा देता है कि सिर्फ ज़मीनी फासले नहीं है, बल्कि जहनी और दिली फासले भी कहीं ना कहीं बड़े हैं। अब जो दिल्ली की मुलाकात है, इस मुलाकात का पस मंज़र यकीनी तौर पर दूसरा है। बिल्कुल जाहिर है कि साबिक़ा मुलाकातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि देखिए बाई इलेक्शन का मामला भी है और आने वाला 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसका भी मामला है। मैं फिर आपके पास आता हूँ थोड़ा इस तब और अब की मुलाकात पे कुछ और रिएक्शन पहले ले लूं। पहला तासुर हमारे साथ सईद यासिर जिलानी भी हैं, तर्जुमान बीजेपी। यासिर साहब, क्या बीजेपी को कहीं से इस खबर से कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई खुशी, या बिल्कुल मतलब चूंकि अब सियासत में एक कदम तो उठा है, तो क्या आप मतलब बीजेपी इसे कैसे देखती है? आजम खान से अखिलेश चुनावों से पहले नहीं मिले तो क्या बीजेपी के लिए ये कैसा था, और आजम खान से अब अखिलेश मिल रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये कैसा है? विशाल साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर है, अंदरूनी समस्या है उनकी। आप उनको समस्या समझें, उनका एक तरीके का जो मैटर चल रहा था, सबने आपने भी बार बार इसके ऊपर दिखाया कि किस तरीके से आजम खान साहब को अखिलेश यादव ने एक तरीके से बिल्कुल ना उनके पूरे टेन्योर में जेल जाना, ना उनसे बात करना, ना उनको उस तरीके से तवज्जो देना जो उसके हकदार वो थे उनके पार्टी में। मेरा क्योंकि रिएक्शन इस पे इसलिए दे रहा हूं कि आपने मुझे जोड़ा है और मैं इस पे बात रखना पड़ेगा मुझे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सोचनी पड़ेगी, खास करके एक विशेष वर्ग की जो बात आती है, अल्पसंख्यक वर्ग में जो सबसे बड़ा समुदाय है मुसलमान, उसको सोचने की जरूरत है कि अभी वो कहाँ खड़ा है। जिस दल को वो उसने अपने खून पसीने से खड़ा करने की बात करते हैं, क्लेम करते हैं और बार बार हर प्लेटफॉर्म पे आके चीख के चिल्ला के पूरी ताकत के साथ कहते हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, हमने सपोर्ट किया, और उसका नतीजा भी सामने है। 32-33 मुस्लिम एमएलए जीत के आए और लगभग 100 एमएलए के आसपास अगर समर्थन से वोट नहीं आता तो आज समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा रूप नहीं होता। लेकिन इसमें फिर भी उन्हीं को सोचना होगा कि इतने दिनों के बाद जब वो बीमार पड़े तो अखिलेश यादव वहां गए, किस वजह से गए, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन ऑफ प्लान जो है वो किस तरफ लेके जा रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं दिखा, खुद वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे आके काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद जितना बड़ा योगदान मुस्लिम वोटों का रहा, मुस्लिम समर्थन का रहा, और ये सब के सब मुझे आजम खान साहब इसके रीजन रहे हैं, क्योंकि आजम खान एक बहुत बेहद कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको लोग मानते हैं, और समाजवादी पार्टी का जो इतना बड़ा स्वरूप इस चुनाव में दिखा, जो लास्ट में बच गया, जो चांसेस कम लग रहे थे वो आजम खान साहब की वजह से। तो अब आगे उनके साथ क्या करने वाले हैं ये तो समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी बताएगी। ठीक है, मनीष सिंह हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। मनीष, सवाल सिर्फ इतना है कि कहते हैं ना कि जब कुछ ठान लो तो फिर उसके बाद उस काम को करने के लिए रास्ते जो है हमवार होने लगते हैं। अखिलेश यादव ने इरादा किया तो दिल्ली पहुंचे, अस्पताल चले गए, मुलाकात कर ली। क्या यह बिल्कुल इतना आसान था जो चुनाव से पहले मुश्किल था? विशाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात में शुरू करूंगा कि गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो। समाजवादी आंदोलन से निकले हमारे आदरणीय नेता आजम साहब ने हमेशा से गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज बन करके वो पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्रों का आवाज बुलंद किया।
फिर उसके बाद से उन्होंने इमरजेंसी में बहुत लंबे वक्त तक जेल में बिताया और कांग्रेस की हुकूमत को उन्होंने ललकारा था और समाजवादी आंदोलन को जितनी ताकत और मजबूती दिया। और आज भी जब वो बात कहते हैं और जब बात करते हैं तो इतनी बड़ी उनकी यूनिवर्सिटी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जमींदोज करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी विचारधारा से और सिद्धांत से समझौता नहीं किया। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी सड़क से लेकर के सदन तक आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में जब भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो रहे हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय आजम साहब की बात किया और आजम साहब के सवाल को उठाया। और आजम साहब एक व्यक्ति नहीं है, आजम साहब एक विचार है, एक सिद्धांत है और उन्होंने समाजवादी आंदोलन को मजबूती किया है। हिंदू मुस्लिम जो एकता की मिसाल है आजम साहब, उन्होंने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने का काम किया है। और एक बात मैं विशाल जी मैं बहुत ही अदब के साथ आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सभी से कि वह जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया था उन्होंने गरीबों के छात्रों को गरीबों के परिवार से निकले हुए नौजवानों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए उन्होंने जो एक ख्वाहिश अपने मन में ठानी थी और जो एक सपना देखा था उसको उन्होंने पूरा करने का संकल्प लिया। आज सवाल तो यही है ना कि ये तमाम तारीफें एक तरफ, लेकिन अखिलेश यादव का आजम खान से चुनाव से पहले मिलना ही नहीं हुआ जबकि दूसरे लीडर मिलते रहे। विशाल जी हम हमेशा आपसे कई मर्तबा हमने ये बात कहा है आपसे और आज भी ये बात मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी आजम साहब को एक व्यक्ति नहीं मानती है, एक विचार मानती है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे परिवार के एक मजबूत स्तंभ है और हम कब उनसे मिलते हैं, कब उनसे बात करते हैं, कब उनके साथ खड़ा होते हैं, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे फोटो सेशन का कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों के वो अभिभावक हैं, हम लोगों को उन्होंने अपने विचारों से चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए थोड़ा। अभी गंगाराम अस्पताल में वो बीमारी की हालत में है तो उनसे मुलाकात की गई है, हालांकि इससे पहले वो लखनऊ में मौजूद थे। जमानत के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई मुलाकात नहीं, ये पहली मुलाकात है जमानत के बाद भी। तो जमानत के बाद भी जो मुलाकात जो हो रही है तो इसमें इतनी ताखिर क्यों हुई है? या हो सकता है विशाल जी आप जी बोलिए। विशाल जी आपको याद होगा जब कोरोना का समय चल रहा था, आदरणीय हमारे पूजनीय आजम साहब की तबीयत खराब हो गई थी और उस समय दिल्ली से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से डॉक्टर्स की टीम बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बंदोबस्त करके बुलाया था और हम लोगों ने दुआएं की, प्रार्थनाएं की। अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई थी। आप कितना भी कुछ कह लें, मुलाकात नहीं हुई थी। ऋषि मिश्रा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ये वाकई डिजर्विंग नहीं है या है? हम लोग आज क्यों बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की मुलाकात होगी आजम खान से? तकरीबन 2 साल से शायद वो जेल में रहे, मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद अब जमानत के बाद भी इतना वक्त लग गया मिलने में। क्या आपको नहीं लगता कि ये दूरी है? भले ही आजम खान सीधे तौर ना कहें, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इशारे में बहुत कुछ कहा कि मेरी हैसियत क्या है कि मैं बुरा मानूं या नाराज हूं। आपने मुझसे पूछा है? देखिए ऋषि मिश्रा। विशाल भाई आजम खान और अखिलेश यादव का विगत 27 महीनों में जो रिलेशन रहा है, संबंध रहा है, उस पर एक गाना सटीक बैठता है कि सुख में सब साथी दुख में न कोई। जी आजम खान कष्ट में थे, दुख में थे, तो अखिलेश यादव को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था। और सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं, सवाल उठता है कि कितने बार विधानसभा में अखिलेश यादव ने आजम खान पे अत्याचार यदि हो रहा था तो अखिलेश यादव पार्टी मुखिया होने के नाते आपके पार्टी के वो फाउंडर मेंबर थे, कितने बार आपने विधानसभा या कोई आंदोलन ऐसा चलाया जिसमें ऐसा लगे कि आजम खान के साथ जो है तत्कालीन बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है अन्याय कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये जो नाराजगी है, देखिए अखिलेश यादव और आजम खान का रिलेशन बहुत बेहतरीन था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में आजम खान साहब जो है 20 से 30 सीटों की सूची जब अखिलेश यादव को जेल से भिजवाया, उस सूची पे आजम खान और अखिलेश यादव में बात नहीं बन पाई, नाराजगी वहीं से बढ़ी है। नाराजगी जो है कोई इमोशनल नाराजगी नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी, पार्टी में हिस्सेदारी की नाराजगी है। इस बात को समझने की जरूरत है। और आज जो बैठक हुआ है उसमें मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, रामपुर बाई इलेक्शन में आजम खान के परिवार से कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो है अंडर द टेबल समझौता आजम खान और अखिलेश यादव के बीच हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए
समाजवादी मतलब पार्टी के ये नेता आप बड़ा खुलासा कुछ कर भी रहे हैं कि कहें। रामपुर का जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा वो आजम खां की फैमिली से होगा। बिल्कुल बिल्कुल आजम खान के फैमिली से होगा या उनके कोई निकटतम आदमी होगा वही होंगे। ये जी मैं इस पे जरा तारिक कमर से रिएक्शन लेना चाहूंगा। तारिक, क्या ऐसी कोई खबर आप तक भी पहुंची है कि इस मुलाकात का मकसद रामपुर का उम्मीदवार तय करना था ज़िमनी इंतखाबात के लिए? प्लीज हाँ देखिए, ये बात गर्दिश में है विशाल, और हमने भी कई लोगों से बात की तो इस कयास आराइयाँ की जा रही हैं। हत्तमी मोहर अभी नहीं लगी है, लेकिन एक लोगों ने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के पस मंज़र में बाई इलेक्शन का उम्मीदवार जो से रामपुर से होना है वो या तो आजम खान की फैमिली से कोई हो सकता है, उनकी अहलिया हो सकती हैं, या अहलिया ना हो तो वो उम्मीदवार हो सकता है जिसके लिए आजम खान अपनी राय पेश करें या अखिलेश यादव से कहें कि तो तारिक, एक खबर तो ये भी गश्त कर रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो शायद उन्हें ज़िमनी इंतखाब वहां से लड़ाया जाए। क्या ऐसी आप खबर वहां है? देखिए, खबरें मुख्तलिफ अंदाज की हैं और खबरें सब आ रही हैं, लेकिन अफवाह है या खबर है यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए इस मुलाकात का जो पस मंज़र है इसने कई रुख इख्तियार कर लिए हैं। एक तो पस मंज़र यही है कि आज़म और अखिलेश के दरमियान जो कहीं ना कहीं फासला है वो कैसे कम हो। दूसरा पस मंज़र इसका ये बाई इलेक्शन है। तीसरा जनरल इलेक्शन जो 2024 के हैं उसके लिए क्या कुछ हिकमत अमली वजह हो सकती है। तो देखिए कई रुख हैं और हर रुख पर लोग सवाल कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं ऋषि मिश्रा और मनीष सिंह साहब आपके पास भी आऊंगा। जिलानी साहब से पूछना चाहता हूँ, तारिक एक सेकंड जरा। यासिर जिलानी साहब, क्या रामपुर में हम ये देखने जा रहे हैं या यूपी के अवाम देखने जा रही है कि आजम खां के फैमिली मेंबर का कोई शख्स उम्मीदवार हो और इधर बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी उम्मीदवार हो? यासिर जिलानी साहब, ऋषि जी मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट रहा। यासिर जिलानी। विशाल भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण का पूरा जो की व्यवस्था है वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करती है और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा जिस उम्मीदवार को, उस उम्मीदवार को रामपुर से चुनाव। ये तो आपने एक सिद्धांत बताया, कुछ खबरें भी तो दीजिए आसपास की, आप तर्जुमान है भाई, कुछ इशारा तो दीजिए। नहीं, देखिए मैं कोई ऐसी माननीय मंत्री जी के बहुत खास हैं जी। क्या कह रहे हैं ऋषि मिश्रा? देखिए माननीय मंत्री जी के बहुत खास है जिलानी भाई, अच्छे पत्रकार हैं, सारी जानकारी रखते हैं। ऑडियो म्यूट करके सुनने वाला मुश्किल होगी, ऑडियो म्यूट कर दीजिए जी। थोड़े इंतजार कर लीजिए, बहुत कम समय है और जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम लोग वहां जीत के लिए उतरेंगे और लोकसभा को जीतेंगे इस बार रामपुर की। मतलब चांसेस है मुख्तार साहब के जीतने के? नहीं पूछ रहा हूँ, टिकट मिलने की पूछ रहा हूँ। यासिर साहब, आप मेरे मुंह के अंदर कोई भी अल्फाज नहीं डाल सकते हैं और इस बार लेकिन जो उम्मीदवार आ रहा है वो जीतेगा वहां। चलिए ठीक है, अब आता हूं मैं मनीष जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। मनीष जी ये बताइए क्या था आज की मुलाकात में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात में? जो घंटों मुलाकात हुई है, जाहिर सी बात है सिर्फ मतलब जो रस्मन गुफ्तगू वो तो नहीं हुई होगी ना, कुछ सियासी गुफ्तगू तो हुई होगी, बताएं आप हमारे नाज़रीन। देखिए ऐसा है कि विशाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सहृदय से राजनीति करते हैं और वो जब अस्पताल में किसी को देखने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, फिर आप बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए रामपुर में कौन होने जा रहा है उम्मीदवार, ये बताइए मुझे। विशाल जी, ये हमारी पार्टी और हमारी जो कार्यकारिणी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके चर्चा करके और उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और ये जिलानी जी बहुत हंसते हुए और बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि हम जीतने जा रहे हैं। मैं आप जिलानी जी, मैं अभी से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आजमगढ़ और रामपुरा बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। और एक विशाल जी, एक छोटे से शहर से अपनी बात में आपके पास समय कम होगा कि इस शहर नाम मुराद की इज्जत करेगा कौन? अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन? तुझे देखभाल की वीरानियां तो हूं, अगर जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन? क्या बात, बहुत धन्यवाद।
क्या बात है, ठीक है, आप बने रहे। अभी आपसे मैं पूछने आऊंगा ऋषि मिश्रा साहब। अब मैं आ रहा हूं इस बात पे, इस मुलाकात में, और जो अभी तारिक कबर साहब ने भी कहा है कि मतलब आपने तो उनके करीबी का नाम लिया, उन्होंने इनके अहलिया के बारे में कह दिया कि शायद हो सकता है कि वो भी उम्मीदवार हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये कि क्या वाकई रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी बनाम आजम खान के कोई क्लोज फैमिली मेंबर ये होने जा रहा है? जहां तक नकवी साहब का सवाल है, लखनऊ में बीजेपी की बैठक हो चुकी है। बाय इलेक्शन जो दो संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होंगे, आजमगढ़ और रामपुर को लेकर एक बैठक हो चुकी है। खबर ये भी थी कि आरसीपी सिंह को भी चुनाव लगाया जा सकता है, लेकिन उस बात में उतना दम नहीं दिखा हमें। लेकिन जब नकवी साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, वर्तमान में मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है, तो संभवतः ये चांस अधिक बनता है कि नकवी साहब रामपुर से चुनाव लड़े। यदि रामपुर से नकवी साहब और आजम खान के परिवार के कोई सदस्य लड़ते हैं तो मुकाबला आपको रोचक दिखने को मिलेगा। लेकिन इस रोचक मुकाबले का, जाहिर सी बात, इस रोचक मुकाबले का बीजेपी ने अगर ये प्लान किया भी है तो उसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ सकता है? क्यों मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के वहां पसंद होंगे, अगर होंगे तो रामपुर से आपको याद होगा 1998 में, यदि मैं सही हूं तो नकवी साहब सांसद वहां से रहे हैं, और उस सांसद बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। तो उनका रामपुर से एक अलग लगाव है और वो एक पहचान है रामपुर से। तो इसलिए बीजेपी नकवी साहब से बेस्ट उम्मीदवार मुझे नहीं लगता है कोई होगा। देखिए, और जो मैं डिबेट से ब्रेक, जो मैं लाइन कट गया था उससे पहले जो कहना चाह रहा था कि विधानसभा में जो सूची आजम खान ने अखिलेश यादव को थमाया, उस पर बात नहीं बनी। दूसरा, आजम खान चाह रहे थे, ऋषि जी आप पता नहीं कहाँ से ये सब खबरें लाते हैं, ऐसी खबरें कहाँ से लाते हैं आप? मनीष जी, या तो आप सीधे उनकी खबर को गलत कह के सही खबर दे दीजिए, वरना फिर सुन लीजिए। अरे सही खबर, विशाल जी, ये ऋषि जी के मैं पहले भी मैंने कई बार सुना, ये इनको तो सीबीआई, ईडी और इसमें रॉ में होना चाहिए था। ये कहां से सामाजिक जीवन में, पत्रकारिता जीवन में ऐसी किसी राजनीतिक दल के अंदर की बात जो तथ्यहीन है, उसको ये आपके चैनल पर पत्रकारिता में आप जैसे नेता ही तो सोर्स होते हैं भाई। हम सोर्स के जरिए से हमारे जैसे नेता नहीं सोर्स होते। कहां से नेता? मतलब सारे नेता, आपके जैसे नेता का मतलब नहीं, आप जैसे नेता है वैसे ही नेता, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए ना, आप उनका खंडन कर दीजिएगा, गलत बात है। हाँ ऋषि जी बोलिए। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आरसीपी सिंह को लेकर 2 महीना पहले आपके चैनल पे बता दिया था, और मैं आज बता दे रहा हूँ, रामपुर से आजम खान के परिवार के ही लोग लड़ने जा रहे हैं। मनीष जी को उस दिन बता दीजिए। ले लीजिए मनीष जी, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये वाला रखिएगा अपने पास, फिर हम बात करेंगे तो उम्मीदवारी का नाम क्या हो जाएगा। तो ऐसा है कि विशाल जी, ऋषि जी जो बात कह रहे हैं, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि ऋषि जी जो बात कह रहे हैं, इन बातों का कोई तथ्य नहीं है। ये एक कयास लगा रहे हैं, और कयास को राजनीतिक रूप से बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, सियासत पूरी इसी पर टिकी होती है, मुझे लगता है। अच्छा, एक नाम हम लोग मिस कर रहे हैं इसमें, ऋषि मिश्रा साहब और मनीष साहब दोनों से सवाल है, कपिल सिब्बल का कितना रोल है इसमें आप देखते हैं? क्योंकि आजम खान की वो वकील थे, और अब आजम खान यानी कि कपिल सिब्बल जो है वो समाजवादी पार्टी की हिमायत से उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। मनीष जी आप ही से पूछता हूं। देखिए, हमारी पार्टी ने भी कपिल सिब्बल साहब के नाम आने के बाद से कई बार हमारी पार्टी ने इस पर अपने विचार रखे, और मैं भी आज आपके सामने मैं ये बात कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब देश के बहुत बड़े वकील हैं, और उन्होंने देश की बहुत सारी ऐसी राजनीतिक और सामाजिक ये तो पता है भाई, जो आप वो बात कहते हैं जिसको पता है। मैं पूछ रहा हूं, क्या कपिल सिब्बल ने मिलाया है दोनों को? अरे ये वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है? आप यासिर जिलानी यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। यासिर साहब बोलिए, जल्दी से बोलिएगा। मुझे 2 सेकंड दीजिए, देता हूँ आपको। विशाल में देखिए, इनका गुस्सा देखिए कि एक बहुत ही रिसर्च के साथ पत्रकारिता ऋषि मिश्रा जी करने के लिए जाने जाते हैं, सिर्फ वो आजम खान के फैमिली को टिकट के लिए कह रहे हैं, सिर्फ उस बात पे गुस्सा दिखा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग में ये अल्पसंख्यक वर्ग में जो मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला है, ये उसकी प्रकाष्ठा है जो ये अभी देख रहे उन्हें वो चाहते हो कि मेरी मौजूदगी में कोई बात हो तो पक्की बात सामने वरना ना आए। ऋषि मिश्रा साहब, आपने 2 सेकंड मांगा था, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बोलिए।
देखिए, पहले मुलायम सिंह यादव साहब को जाना था आजम खान से मिलने जी। मुलायम सिंह यादव किसी कारणवश नहीं जा पाए। उसके बाद कपिल सिब्बल जो है अखिलेश यादव से बात करते हैं, आजम खान को भी मनाते हैं कि देखिए आजम खान रामपुर में मिलने को तैयार नहीं थे अखिलेश यादव से, तब जाके कपिल सिब्बल को कहीं न कहीं उसमें इंटरफेयर किया गया है। और चलिए ठीक है, मुझे लगता है हमारी डिबेट तो यहाँ पर खत्म हो रही है, लेकिन उसके बाद जरूर लगता है कि मनीष जी और ऋषि जी की आपस में डिबेट शुरू होगी फोन लाइन पर। बहरहाल हम लोग अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर हमारा साथ देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत।